सबसे बड़ा ट्रिगर जिस पर अब बाजार की नजर है वो है महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत। अब इस जीत के बाद सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार में कमाई के मौके मिलेंगे, लेकिन ये मौके मिलेंगे कहां? इसी पर मोतीलाल ओसवाल ने इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट जारी की है। तो क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, आइए आशीष से जान लेते हैं। आशीष, अब सब जानना चाहते हैं कि विक्ट्री हो गई, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में विक्ट्री कहां से होगी? तो क्या है इस रिपोर्ट में? देखिए, पहले समझ रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है विक्ट्री। अगर आप देखें तो देश में आर्थिक तौर पर या इंडस्ट्रियल तौर पर महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 5 साल ऐसे थे कि जहां पर महाराष्ट्र में आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, अलग अलग प्रकार के अलायंस देखने को मिले, लेकिन अब जिस प्रकार का मैनिफेस्टो यहां पर देखने को मिला है, जो वर्डिक्ट आया, इसके हिसाब से आप देखें तो बहुत ही स्थिर सरकार आपको अगले 5 साल तक देखने को मिलेगी। और इसके चलते अगर आप देखें तो जो सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो लगातार बरकरार रहेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में अगर आप देखें तो जो सरकारी खर्चे बिल्कुल फ्लैट रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, ये पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल का जो फर्स्ट हाफ है इसमें 17% की गिरावट आई है। लेकिन आप देखें तो स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपके पास, दूसरी बात यह है कि मॉनसून इस बार काफ़ी बेहतर है। और भी अगर आप देखें तो कंज्यूमर सेंट्रिक काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से आपको बढ़िया रिकवरी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर अगर आप देखें तो मॉनसून बढ़िया रहा है और शादियों का सीजन भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही के करेक्शन के बाद आप देखें तो जो लार्ज कैप्स हैं इनकी वैल्यूएशन अब आकर्षक हो रही है। हालांकि मिड और स्मॉल कैप में देखें तो अभी भी वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, जहां पर मिड कैप 30 टाइम्स पर चल रहा है और स्मॉल कैप 23 टाइम्स पर है। अब आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूं कि फोकस कहां पर रखना चाहिए। तो पॉजिटिव सेक्टर रहेंगे, एक तो बैंकिंग, फाइनेंस, BFSI, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और IT हेल्थ केयर। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीधे तौर पर स्टॉक्स भी ऐसे हैं जो इन्हें बहुत पसंद आते हैं। इनमें से अगर आप देखें तो जो लार्ज कैप में स्टॉक इन्हें पसंद आ रहे हैं, M&M, ये स्टॉक लगातार हमारे रडार पर रहा है। इसके अलावा SBI, L&T, इंडियन होटल्स, ABB, भारतीय एयरटेल, ट्रेंट, हिंडाल्को, टाइटन और HCL टेक। लंबी लिस्ट है लेकिन ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर नजर रखिएगा। मिड कैप स्पेस की बात करें तो एंजल वन है, एम्बर एंटरप्राइजेस, BSE, इप्का लैब्स है, कमेंस है, पेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोफोर्ज और JSW एनर्जी। यानी अगर आप देखें तो आर्थिक और इंडस्ट्रियल तौर पर दोनों के लिहाज से महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, तो काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जहां पर इंपैक्ट आएगा। चलिए, तो बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स हैं जो रडार पर रहने वाले हैं, स्पेशली अगर हम मोतीलाल ओसवाल की इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट को देखें। थैंक यू आशीष। पूरी